वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 1 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ है? आंसर इज गुजरात। गुजरात में इसका सफलतापूर्वक जन्म हुआ है। जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफल जन्म गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हुआ है। यह एक दशक में राज्य में इस तरह की पहली घटना है जिसमें राजस्थान के जैसलमेर से लाए गए उपजाऊ अंडे को गुजरात के कच्छ माता जीआईबी के घोंसले में रखकर सेया गया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। गुजरात में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानामोद गांव से जोरसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरेडो बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। देश की पहली सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीनीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई। गुजरात सरकार ने सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में झीलों की स्थिति तथा वायु की गुणवत्ता को रियल टाइम निगरानी करना है। AQI और झीलों के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल किसने शुरुआत की? गुजरात ने। समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक किसने पास किया? गुजरात ने। Our next question is भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जेवर में स्थित है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के बाद दूसरा मुख्य हवाई अड्डा है। मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर केरल और तमिलनाडु है, जहां 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड, कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तमिलनाडु में चेन्नई,
कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै एयरपोर्ट है। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीट और विधानसभा की 403 सीट हैं उत्तर प्रदेश में। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पारंपरिक जरी पोशाक का जीआई टैग मिला? आंसर मथुरा। मथुरा को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौत हुई है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया। पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला उत्तर प्रदेश में हुआ। Our next question is, किस देश को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान दिया गया? आंसर इज आइसलैंड। आइसलैंड देश को शीर्ष स्थान दिया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में आइसलैंड ने 9.26 आउट ऑफ 10 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक जलवायु परिवर्तन के बीच भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता के आधार पर देशों को रैंक करता है, जबकि सोमालिया सबसे नीचे रहा है। सबसे ऊपर कौन है? आइसलैंड, और जो सबसे नीचे वो है सोमालिया। भारत की स्थिति। भारत को खाद्य असुरक्षा के प्रति सबसे संवेदनशील बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। इंडियाज रैंकिंग इन इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान रहा है 75वां, और जो टॉप देश रहा है वो है सिंगापुर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 182 देशों में और क्षेत्रों में से 51वें स्थान पर रहा है। किस देशों में से? 182। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत 4th पे और टॉप पर रहा है अमेरिका। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 भारत 6ठे स्थान पर, टॉप पर चाइना। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 भारत 16वें स्थान पर और टॉप पर है वो सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स 2025 भारत 3रे स्थान पर और टॉप पर है अमेरिका। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान और टॉप पर है वो स्पेन देश है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 भारत कौन से स्थान पर है? 13वां। जो टॉप पे देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 38वें पर है भारत और जो टॉप पर है वो स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 भारत 42वें स्थान पर और टॉप पर है न्यूजीलैंड।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग भारत 41वें स्थान पर और जो टॉप पर है वो स्विट्जरलैंड। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 भारत 131 स्थान पर, टॉप पर आइसलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 भारत 71वें स्थान पर, टॉप पर स्वीडन। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 भारत 99वें स्थान पर और टॉप पर फिनलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर, टॉप पर आइसलैंड। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 भारत 151वें स्थान पर, टॉप पर है नॉर्वे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 भारत 14वें स्थान पर और टॉप पर है बुर्किना फासो। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत 10वें स्थान पर, टॉप पर है डेनमार्क। हंगर इंडेक्स 2025 भारत 102वें स्थान पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? आंसर इज 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2028 तक इसको बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली पीएम ड्राइव योजना की कुल अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम्स ने किस राज्य की पुलिस के साथ एमओयू साइन किया है? आंसर इज दिल्ली की राज्य की पुलिस के साथ यह एमओयू साइन किया है। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ दिल्ली में हुआ। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 दिल्ली में हुआ। देश की राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला T20 क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान वोट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। दिल्ली विधानसभा में भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की पहली स्वदेशी चिप सौंपी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली में हुआ। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। दिल्ली पुलिस भर्ती में 20% कोटा अग्निवीरों को दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 दिल्ली में हुआ। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 नई दिल्ली में। 11वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। भारत का पहला माइक्रो एगी एयर टावर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। भारत ट्राइब्स फेस्टिवल 2026 नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज ग्रैंड फालिस्टंग्स को इस अवार्ड अबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ग्रैंड फालिंगटन्स पुरस्कार 2026 का अबेल पुरस्कार विजेता कौन बना? ग्रैंड फालिंगटन्स। संस्थान कौन सा है देने वाला? मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स।
कहाँ पर है? बोन, जर्मनी में। अबेल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।